नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल द डिवाइन गॉड्स में। श्री शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता में आगे के अध्याय लेकर एक बार फिर से उपस्थित हैं। जैसा कि आपने अभी पहली कड़ी में जाना कि किस प्रकार नारद जी शिव की महिमा के अधीन होकर बहुत ज़्यादा अहंकार से चूर्ण हो गए थे। आगे क्या हुआ जानते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जब नारद मुनि विष्णु भगवान के यहाँ से चले तब भगवान शिव की इच्छा से श्री हरि ने तत्काल अपनी माया से उनके रास्ते में एक विशाल नगर की रचना की, जिसका विस्तार 100 योजन था। एक बहुत ही बड़ा सुंदर मनोहर नगर जो था वो निर्माण किया। भगवान ने उसे अपने बैकुंठ लोक से भी ज़्यादा रमणीय बनाया था, जिसमें सभी प्रकार की चीज़ें उस नगर की शोभा बढ़ा रही थीं। वहाँ सभी वर्णों के लोग बड़े ही प्यार के साथ रहते थे और उस राज्य में शील निधि नाम के जो राजा थे वो राज्य करते थे। वो राजा अपनी पुत्री के स्वयंवर की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने एक बड़े से उत्सव का आयोजन किया हुआ था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार वहां पधारे हुए थे। ऐसे सुंदर नगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए और वो राजा शील निधि के दरवाजे पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया हुआ देखकर महाराज शील निधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजन किया। उसके बाद अपनी सुंदर कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले कि हे राजन, ये देव कन्या के समान सुंदरी कन्या कौन है? उनकी बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनि, ये मेरी पुत्री है और इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है और अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए स्वयंवर में जाने वाली है। राजा के इस प्रकार कहने पर नारद मुनि उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा अपने मन में लिए और बोले कि हे राजा, आपकी जो ये बेटी है वो बहुत ही सौभाग्यवती है और अपने महान भाग्य के कारण लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों से ये भरी हुई है और इसीलिए इसका जो पति होगा वो निश्चित ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली होगा, सर्वेश्वर पूजनीय होगा और संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर नारद मुनि वहां से चले गए। शिव भगवान की माया ने उन्हें पूरी तरह से मोह में डाला हुआ था और उसी मोह में उलझे हुए नारद मुनि मन मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं, किस तरह से ऐसा कुछ हो कि जो स्वयंवर में जगह जगह से राजा आए हुए हैं उन सबको छोड़कर राजकुमारी मेरा ही वरण करे। ऐसा सोचते हुए नारद जी ने सोचा कि जो भगवान विष्णु हैं वो सबसे खूबसूरत हैं, तो भगवान विष्णु का जो रूप है वही मुझे ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा सोचकर वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोले कि मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। लक्ष्मीपति श्रीहरि नारद जी को एकांत में लेकर गए और बोले, कहिए क्या बात करना चाहते हैं आप? तब नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, जो राजा शील निधि हैं वो अपनी जो बेटी है, अपनी जो कन्या है, उसका विवाह करने वाले हैं और वो बहुत ही खूबसूरत है और मैं चाहता हूँ कि उससे मेरा विवाह हो जाए। राजा शील निधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है और वो किसी तरह मुझे वरण करे, ऐसा मेरी मन में इच्छा है। सूत जी कहते हैं कि नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन्होंने कहा कि हे मुने, तुम अपनी जगह जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा जैसे एक वैद्य किसी रोगी की पीड़ा को हरता है। तुम मुझे बहुत प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और बाकी शरीर, बाकी का जो अंग था वो अपने जैसा किया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब नारद मुनि ने सोचा कि उन्हें तो भगवान विष्णु का मनोहर रूप प्राप्त हो गया है और वो खुशी खुशी वहां से चल पड़े जहां राजा शील निधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था।
राजकुमारों से भरी हुई उस सभा में, जो कि इंद्र सभा के समान शोभा पा रही थी, जाकर नारद जी भी उस सभा में एक तरफ बैठ गए और मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे कि भाई उनका जो रूप है वो तो बिल्कुल विष्णु के समान है, इसलिए राजकुमारी तो बिल्कुल मेरा ही वर्ण करेगी, किसी दूसरे का नहीं। लेकिन नारद जी को ये नहीं पता था कि उनका जो मुख है वो कितना अलग है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुनि को उनके मुनि रूप में ही देखा। राजकुमार वगैरह कोई भी उनके इस रूप परिवर्तन का रहस्य नहीं जान सका। वहां भगवान रुद्र के 2 पार्षद भी आए हुए थे, जो कि ब्राह्मण का रूप धारण करके बैठे हुए थे। वो नारद जी के रूप परिवर्तन के भेद को जानते थे। वो दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। लेकिन जो नारद मुनि थे वो तो पूरी तरह से मोह माया के वश में थे। वो बैठे हुए थे इंतजार में कि कब श्रीमती जो है वो आए और वो उनका वरण करे। राजकुमारी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई वहां पर आ पहुंची। उसने अपने हाथ में सोने की माला ले रखी थी। वो राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में बिल्कुल लक्ष्मी के समान लग रही थी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुख देखकर उसे बड़ा क्रोध आया और वो वहां से अपनी नजरें हटाकर आगे चल दी। स्वयंवर सभा में कोई भी अपने मन को अच्छा न लगने वाला वर देखकर वो राजकुमारी थोड़ा घबरा गई कि अब वो क्या करेगी, किसका वरण करेगी, किसके गले में अपनी जयमाला को डालेगी। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु श्रीहरि वहां आ पहुंचे। किसी ने उन्हें वहां पर नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही उनको देखा और उनको देखते ही उस राजकुमारी का जो मुख था वो खुशी से खिल गया और उसने एकदम उनके गले में वो माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत ही वहां से अदृश्य हो गए और अपने धाम जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए और नारद मुनि तो और भी ज्यादा क्रोधित हो गए और बहुत ही परेशान हो गए। तब वो दोनों जो ज्ञान विशारद रुद्रगण थे वो नारद जी से बोले कि हे नारद, हे मुने, तुम बेकार में ही इतना ज़्यादा मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना वानर के समान मुख तो देखो। उन रुद्रगणों की बात को सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वो क्रोध में आ गए। उस वक्त वो शिव की माया से पूरी तरह मोहित थे और उन्होंने दर्पण में जब अपना मुख देखा तो उन्हें अपना मुख वानर के समान दिखाई दिया और वो तुरंत ही गुस्से में जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन्होंने उन दोनों शिवगणों को वहां पर श्राप दिया और बोले कि तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओगे। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान होंगे। और इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वो दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों, वो सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। मित्रों, अभी आपने सुना रुद्र संहिता का 3रा अध्याय। नेक्स्ट वीडियो में आगे की पुराण कथा लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक इंतजार कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने कीमती सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर भेज सकते हैं और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नई वीडियोज़ इस चैनल पर हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अपलोड होती रहेंगी, तो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।